नमस्कार। आज हम लोग ऑक्टेट रूल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इन दोनों चीज़ों से मिलकर के ही, और एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन्स है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन दो चीजों से मिल करके एक एटम्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर्स, किसी भी एटम्स के अंदर होते हैं, तभी वो एटम, तभी वो एलिमेंट एक न्यूट्रल होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैं एक सोडियम बना करके रखा हूं, यानी आपको पता है कि सोडियम की बात कर रहे हैं हम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, यानी सोडियम नाम के एक एटम में या एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स की संख्या है वो इक्वल है, इसलिए सोडियम एक न्यूट्रल एटम्स होंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट्स करते हैं रिएक्शंस में, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को ही दिखाने के लिए बोर्स एंड ब्यूरी ने ये एक रूल दिया है 2n²। इसके अनुसार वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ सेल, यानी किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2n² से रिप्रेजेंट्स होते हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लेता हूं कि वेयर n इज अ नंबर, अगर ऐसा मैं मान लिया कि n जो है 1 है, देन यानी n मीन्स 1 मीन्स फर्स्ट सेल ऑफ द एटम, तो इसका मतलब है 2 into 1² इक्वल टू 2 into 1 दैट इज 2। इसका मतलब है कि सोडियम एटम में पहला जो ऑर्बिट है, फर्स्ट जो ऑर्बिट है, उसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में सोडियम में या किसी भी एटम्स के अंदर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, रह सकते हैं। जब मैं n का वैल्यू 2 लेता हूं, when n is equal to 2, then 2 into 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 into 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके अनुसार मैंने क्या देखा कि दूसरा जो ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और क्या है, अगर मैं n का वैल्यू इसी प्रकार से 3 लेता हूं, तो 2 into 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 into 9 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन अब जो है इस जगह से ऑक्टेट रूल का कहानी शुरू होता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स तभी रह सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में जब उसके बाद और भी ऑर्बिट्स होने चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम्स के अंदर उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, तो इस लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंतिम ऑर्बिट में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, उससे कम रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रह सकते हैं, बट 8 से मैक्सिमम नहीं रह सकते हैं। यानी
ऑक्टेट रूल कहता है, क्या कहता है कि लास्ट ऑर्बिट हैज ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लेस देन 8। ये कहता है ऑक्टेट रूल कि अगर एटम्स का वो लास्ट ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 से कम रह सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। मैंने 2 टॉपिक और लिखे थे, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।